डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग राजस्थान में अकाल व सूखे पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि राजस्थान में अकाल एवं सूखे की स्थितियाँ बहुत ही व्यापक है और उसमें निरंतरता भी बनी हुई है। यदि राजस्थान और अकाल और सूखा को एक दूसरे का पर्यायवाची कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राजस्थान में सर्वदा अकाल की छाया मंडराती रहती है। राजस्थान में कभी फसल नष्ट होने से अनाज का अकाल है तो कभी पानी की कमी से पानी का अकाल होता है और कभी पशुओं के लिए चारे एवं घास का अकाल होता है। अगर ये तीनों ही स्थितियां हो, अनाज, पानी तथा घास की अत्यधिक कमी, तो इसे हम त्रिकाल की संज्ञा देते हैं। राजस्थान में अकाल एवं सूखा हमारी अर्थव्यवस्था की नियति बन गई है। 1951 से लेकर 2005 के पिछले 54 वर्षों में 46 वर्षों में अकाल एवं सूखे की स्थितियाँ कम या अधिक रूप में हमेशा राजस्थान में विद्यमान रही है। प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टॉड ने 11वीं सदी में 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसने तथा सूखा पड़ने से उत्पन्न भीषण अकाल, भूखमरी एवं बेकारी का बड़ा ही मार्मिक एवं हृदय विदारक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि विक्रम संवत 1348 और 1392 के अकालों में कई लोग तड़प कर भूख के मारे यमुना नदी में डूबकर मर गए। यहाँ तक कि कई को पशुओं और मनुष्यों का मांस खाने को भी बाध्य होना पड़ा। राजस्थान में 1987-88 का अकाल भीषण था। इसी भांति 1999-2000 का अकाल भी अपनी विकरालता व भीषणता के कारण काफ़ी चर्चित रहा। 2002-03 के अकाल व सूखे को मैक्रो ड्राउट के नाम से जाना जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि राजस्थान में अकाल एवं सूखे की व्यापकता हमेशा रही है। अब हम लोग अकाल व सूखे के कारण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में आप देखिए कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जब ज़रूरत से ज़्यादा वर्षा हो जाए तो फसलें नष्ट हो जाती हैं और अगर बरसात बिल्कुल नहीं हो या बहुत कम हो तो भी फसलें नष्ट हो जाती है। अतः यह अतिवृष्टि या अनावृष्टि अकाल को या त्रिकाल को जन्म देती है। दूसरा कारण है वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता। यह भी अकाल एवं सूखे का कारण है। जब वर्षा अपर्याप्त हो, बेसमय हो, अनिश्चितता हो तो फसलें नष्ट हो जाती है, पेयजल की कमी होती है, पशुओं के लिए घास और चारे की कमी हो जाती है। तीसरा इसी में कारण है भौगोलिक प्राकृतिक स्थिति। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भारत के ठीक पश्चिमी भाग में ऐसे स्थान पर है जहां आते आते बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं सूख जाती है और वर्षा बहुत कम होती है। अरावली पर्वत भी राजस्थान के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण तक फैले होना भी पूर्वी भाग में मानसूनी हवाओं को रोक लेता है। इसी प्रकार से राजस्थान की धरातल की बनावट भी ठीक नहीं है। पश्चिमी राजस्थान की रेतीली मिट्टी ऊबड़ खाबड़ और हवाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जम जाती है। पथरीली मिट्टी में पानी भी नहीं ठहर पाता है और थोड़ी सी धूप से रेतीली और पथरीली मिट्टी सूख जाती है। राजस्थान की शुष्क जलवायु भी अकाल व सूखे का प्रमुख कारण है। इसी भांति वनों का विनाश होने और पर्यावरण असंतुलन होने से भी वर्षा कम होने लगी है। वातावरण में नमी नहीं रहकर शुष्कता बनी रहती है। तो ये सब हमने देखे हैं अकाल व सूखे के प्राकृतिक कारण। अब हम लोग चर्चा करते हैं आर्थिक कारण की। आर्थिक समृद्धि एवं विकास अकाल एवं सूखे के जो भी विपरीत प्रभाव है उनको कम करने में काफ़ी सहायक होते हैं, जबकि दूसरी तरफ गरीबी, विषमता आदि से अकाल और सूखे की जो भयंकरता है, जो विकरालता है, वो बढ़ जाती है। तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहला कारण देखते हैं आर्थिक विकास की
धीमी गति। राजस्थान के पिछड़ेपन और तीव्र आर्थिक विकास के अभाव की वजह से ही राजस्थान में अकाल एवं सूखे के दुष्प्रभाव अधिक होते हैं। यहाँ कृषि के साथ साथ उद्योगों के विकास की गति भी काफ़ी कम है। दूसरा कारण है आधारभूत ढांचे की कमी। राजस्थान में वित्तीय संसाधनों की कमी और अपर्याप्तता के कारण विद्युत शक्ति, सड़क, रेल, परिवहन और सिंचाई साधनों की कमी के कारण भी अकाल की छाया और अधिक विकराल हो जाती है। हालांकि पिछले 40 वर्षों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में काफ़ी प्रयास किया गया है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में बहुत अधिक करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट कारण है सिंचाई साधनों का अभाव। राजस्थान में अभी भी सिंचाई साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। 1951 में कुल 154 लाख हेक्टेयर भूमि में से केवल 11.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, जो कि कुल का केवल 12% थी। अब यह सिंचित भाग लगभग 70 लाख हेक्टेयर हो गया है, लेकिन अभी भी 60% कुल कृषि योग्य क्षेत्र असिंचित है, जो कि वर्षा पर निर्भर है, और वर्षा आप लोग जानते ही हैं अनिश्चित, अनियमित और अपर्याप्त है। अतः इस वजह से भी अकाल की भीषणता बढ़ जाती है। इसी भांति कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन के कारण भी अकाल एवं सूखे का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। राजस्थान में सहायक और वैकल्पिक रोजगार के स्रोत कम हैं और बड़े बड़े उद्योगों का विकास होने के साथ ही हस्तकला उद्योग और कुटीर उद्योगों का पतन हुआ है। अतः गरीब परिवारों के लिए वैकल्पिक रोजगार के स्रोत बंद होने से उन्हें अकाल और सूखे की पीड़ा अधिक वहन करनी पड़ती है। इसी प्रकार से राजस्थान में अभी भी गरीबी काफ़ी है और गरीबी अधिक होने से वह अकाल और सूखे से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ हो जाते हैं। सामाजिक कारण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि लोगों की सामाजिक पिछड़ापन होने की वजह से भी अकाल और सूखे की समस्या विकट हो गई है। लोग ईंधन हेतु वृक्षों की कटाई करते हैं। वृक्षों की कटाई होने से मिट्टी का कटाव हो जाता है और इसके साथ ही जल प्रबंधन व्यवस्था का भी अभाव है, जिसके कारण भी राज्य में अकाल व सूखे की छाया निरंतर बढ़ती जा रही है। इसी भांति समाज में कई प्रकार के दोषपूर्ण रीति रिवाज है, जिन पर भारी व्यय करने से हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या भी अकाल व सूखे के प्रभाव को बढ़ाने में सहायक हो रही है। अतः सामाजिक कारण की वजह से भी अकाल व सूखे की समस्या विकट होती जा रही है। नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। राजस्थान में राजनीतिक परिस्थितियां भी अकाल व सूखे के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। राजस्थान में शुरू से ही स्थायी जल नीति का अभाव रहा है और स्थायी जल नीति की वजह से पेयजल का संकट और सिंचाई के साधनों का अभाव राजस्थान हमेशा झेलता रहा है। इसी भांति सरकार ने अकाल एवं सूखे से निपटने के लिए किसी प्रकार की दीर्घकालीन नीति नहीं बनाई है। इसके कारण भी हम लोग अकाल व सूखे की ज्वलंत समस्या में अभी भी जकड़े हुए हैं। इसी भांति राजनीतिक भेदभाव की प्रवृत्ति भी अकाल एवं सूखे से प्रभावी ढंग से निपटने में बाधा पहुंचाती है। हर राजनेता समग्र रूप से ना सोचकर केवल अपने अपने क्षेत्र में इस स्थिति से निपटने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से भी संपूर्ण राज्य के लिए एक समग्र और प्रभावी नीति का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। इसके साथ ही प्रशासनिक शिथिलताएं, भ्रष्टाचार और ईमानदारी का अभाव भी अकाल एवं सूखे की स्थिति को और अधिक गंभीर और भयावह बना रहा है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को अभी मुख्य रूप से बताए हैं अकाल एवं सूखे के कारण क्या हैं। प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण, इन सब की चर्चा हमने की है।
आप लोग सब जानते हैं अकाल एवं सूखे से अर्थव्यवस्था पर व्यापक और दीर्घकालीन प्रभाव पड़ते हैं। हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। राज्य की जो भी कृषि आश्रित जनसंख्या है उनको वे रोजगार और आय से वंचित हो जाती है। भूखमरी, बेकारी और गरीबी का तांडव और अधिक बढ़ जाता है। इसके साथ ही कुपोषण, अल्पपोषण जैसी समस्याओं की वजह से व्यक्तियों की कार्यक्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आर्थिक दरिद्रता और असमानता भी बढ़ती है। इसी भांति चारे की कमी से पशुओं की अकाल मृत्यु होती है। उत्पादकता में गिरावट आती है। पशुओं के कुल उत्पादन में कमी हो जाती है और सरकार को भी अकाल एवं सूखा राहत कार्यों पर भारी राशि खर्च करनी पड़ती है। इसके कारण सरकार के समक्ष वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है और प्रशासन का सारा ध्यान भी विकास से हटकर राहत कार्यों पर केंद्रित हो जाता है। लगान और ऋण माफ करने पड़ते हैं, भुगतान स्थगित करने पड़ते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था पर आर्थिक भार और अधिक बढ़ जाता है। यही नहीं, अकाल व सूखे के कारण पेयजल की समस्या भी विकट हो जाती है। उद्योगों को भी कच्चा माल नहीं मिल पाता है। उद्योगों और व्यापार में भी गिरावट आती है। इस कारण से अकाल एवं सूखे के कारण हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। सर्वत्र अभाव, गरीबी का दृष्टिगोचर होता है। वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं और गरीब व्यक्तियों की थाली में रोटियों की संख्या निरंतर कम होती जाती है। तो इस प्रकार से अकाल व सूखे के कारण संपूर्ण अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है। तो आज हम लोगों ने देखा है अकाल व सूखे के क्या कारण हैं और इसका क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अकाल व सूखे के हेतु हमें कौन से अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद।